नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी अजमेर पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे थे फिजिक्स के अंदर, हमने देखा था कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बोला था कि रीट पटवार और आपके राजस्थान पुलिस मेनली फोकस ऑन दी रीट पटवार RSM SSB की जितने भी एग्जाम्स है उस लेवल से, मतलब मेरा कहने का मतलब है किसी एग्जाम पर्टिकुलर से छोड़ के आप ऐसा समझो कि एक लेवल से साइंस पढ़ने के लिए हम जो अच्छे अच्छे आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। तो बल स्टार्ट किया था हमने, फोर्स 2 वीडियो स्टार्ट की थी हमने। फर्स्ट के अंदर तो आपका इंट्रोडक्शन था बल का, और दूसरे के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के बल पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े थे। छोटे छोटे पेशीय बल हो गया या फिर बाहर बल हो गया, मैकेनिक्स के सिंपल जो आपके ये हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, अभिलंब बल हो गया, और आपके लिए जो भी नॉर्मल फोर्स होते हैं ना, मतलब मैकेनिक्स के अंदर फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, उनके बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था। अब आज की वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे प्रकार के बल की बात कर रहे हैं, और उसका नाम है आपके पास फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होगी फ्रिक्शन फोर्स की तरफ यानी घर्षण बल की तरफ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आपका घर्षण बल और इसकी अवधारणा क्या है, कैसे इसका उपयोग है हमारे डेली लाइफ के अंदर, उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे एक चीज पूछी जाएगी कि बताइए घर्षण बल होता क्या है। आपसे कोई भी पूछ रहे कि बताए घर्षण बल क्या होता है, तो क्या बोलोगे दोस्तों आप? आपने सुना होगा कि घर्षण के बारे में एक कथन है, मैं आपको बताता हूं, उसी से उसकी चीज समझ में आ जाएगी आपको कि घर्षण के बारे में एक कथन है, और वो कथन क्या है? कहा जाता है घर्षण एक आवश्यक बुराई है। दोस्तों इस कथन को याद रखना आप सभी लोग, कथन है घर्षण एक आवश्यक बुराई है। अब क्यों बोला गया ये कथन, इसका एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर में दूंगा मैं आपको। पहले अपन चर्चा करते हैं घर्षण बल की। दोस्तों अगर कोई भी आप बल लगाते हो तो उस बल के विरुद्ध एक विपरीत बल लगता है, और उस बल को अपन क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। यानी ऐसा बल जो गति का विरोध करता है। क्या करता है दोस्तों? ऐसा बल जो आपका गति का विरोध करेगा वो क्या कहलाएगा? घर्षण कहलाएगा। यानी गति का विरोध करने वाला, अ फोर्स विच अपोज द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। यानी ऐसा बल जो गति का विरोध करता है वो बल क्या कहलाएगा? आपका घर्षण बल कहलाएगा। यानी सिंपल सी बात है, गति का जो भी विरोध करेगा वो आपका कौन सा बल होगा दोस्तों? घर्षण बल होगा। इतनी बात आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा आपसे अगर घर्षण की डेफिनेशन हो तो कुछ ही नहीं पूछेंगे। तो गति का विरोध करता है, तो दोस्तों इसका मतलब तो आपको क्या लगेगा? गति का विरोध कर रहा है, इसका मतलब बहुत ही खराब फोर्स है, यानी बुरा बल है एक प्रकार का। क्यों? क्योंकि गति का क्या कर रहा है? विरोध है। लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, घर्षण एक आवश्यक बुराई है। ये कथन कहा है मैंने, क्यों? क्योंकि घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते। कैसे, वो अपन आगे देखेंगे। आप सिर्फ अभी ध्यान रखना, घर्षण की डेफिनेशन क्या बताई मैंने। तो आपसे पूछ ले कोई कि घर्षण क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप? तो घर्षण के लिए बोलोगे गति का विरोध करने वाला बल, गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाएगा दोस्तों? घर्षण बल कहलाएगा। तो मैं बोलूं आपसे घर्षण की सिंपल डेफिनेशन ये है। अब दोस्तों आगे अपन बढ़ते हैं फ्रिक्शन फोर्स के लिए, घर्षण बल के लिए, और अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अब मैंने आगे अपने लिए आपसे पूछा जाएगा घर्षण के प्रकार क्या है, यानी घर्षण के टाइप्स क्या क्या है। तो आपसे पूछ ले टाइप ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण के प्रकार, घर्षण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने बेसिक तो पढ़ लिया घर्षण की डेफिनेशन, अब घर्षण के प्रकार पढ़ने हमें। तो दोस्तों ध्यान रखना, घर्षण बल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? घर्षण बल के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहला जो आपका घर्षण बल है उसका नाम है, उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको अपन बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण, और अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्थैतिक घर्षण बल या
स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोला जाता है। अब क्या होता है ये स्थैतिक घर्षण बल या स्टैटिक फ्रिक्शन? दोस्तों जैसे मैं बात करूं, आप एक 10 किलो के पत्थर को खिसका देते हो, आप 10 किलो के पत्थर को धक्का लगाओ खिसक जाएगा, लेकिन अगर उसी की जगह 400 किलो का पत्थर रखा हो, क्या आप उसको खिसका पाओगे अकेले? बोलोगे नहीं। आप बल लगा लो, कितना ही दम लगा लो, लेकिन नहीं खिसका पाओगे अकेले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक विरोधी बल कार्य कर रहा है जो उस पत्थर को गति करने से क्या कर रहा है दोस्तों? रोक रहा है। और उस बल का नाम क्या है? घर्षण बल। और घर्षण में भी कौन सा घर्षण बल है? वो स्थैतिक घर्षण बल। क्यों? क्योंकि जो भी घर्षण बल वस्तु की स्थिर अवस्था में लगता है, जो भी घर्षण बल वस्तु की स्थिर अवस्था में लगता है दोस्तों, क्या कहलाता है? वो स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। यानी आपके जो स्टेशनरी स्टेट है बॉडी की, उसके अंदर जो भी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, जो बॉडी की मोशन का अपोज करेगा, वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, यानी स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। यानी मैं बात करूं स्थैतिक घर्षण की, तो क्या बोलेंगे स्थैतिक घर्षण के लिए? तो स्थैतिक घर्षण बल के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा बल जो वस्तु की किस में काम करता है, ऐसा बल, ऐसा घर्षण बल जो वस्तु की स्थिरावस्था यानी रेस्ट बोल सकते हो आप, में कार्य करता है। यानी जो भी बल स्थिरावस्था में काम करेगा, रेस्ट में काम करेगा बॉडी की, वो कौन सा घर्षण बल होगा दोस्तों? स्थैतिक घर्षण बल होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं स्थैतिक घर्षण बल का, यानी स्थैतिक घर्षण बल का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिकल। पहले आप सब ध्यान रखना, जब तक वस्तु गति नहीं कर रही है, वो कौन सा घर्षण बल है उसके अंदर? स्थैतिक घर्षण बल है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। यानी जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है, जब तक बॉडी गति नहीं कर रही है, कौन सा घर्षण बल है? स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण है। दोस्तों आगे हम देखते हैं। अब इसी के आगे मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक वर्ड आता है इसी के अंदर, आपसे एक चीज पूछी जाती है, सीमांत घर्षण। देखिए स्थैतिक घर्षण का ही अगला पद है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सीमांत घर्षण बल क्या होता है? दोस्तों आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है ना, बाइक चलाओ या कार चलाओ, तो उस स्थिति पे विचार करना, गाड़ी स्थिर अवस्था में है, आप उसके ऊपर बैठ गए, चाबी लगा ली आपने सिर्फ रेसर पे पैर दिया, बस मतलब गाड़ी स्टार्ट ही होने वाली है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब गाड़ी स्टार्ट होने वाली, बस आपने रेसर पे पांव दे दिया और बस गाड़ी मोशन करने ही वाली है। बस उस टाइम पे जब वस्तु मोशन करने ही वाली होती है, जब वस्तु गति करने ही वाली होती है, यानी ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन, यानी गति के किनारे पर हो जस्ट, यानी गति जस्ट स्टार्ट होने वाली है, उस समय जो घर्षण बल लगता है वो क्या कहलाता है? आपका सीमांत घर्षण बल कहलाता है। ये कोई घर्षण का टाइप नहीं है, घर्षण के 3 ही टाइप हैं, तो एक अपन पढ़ चुके हैं, 2 अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये स्थैतिक घर्षण बल की एक मैक्सिमम कंडीशन है, यानी अधिकतम अवस्था है। मतलब स्थैतिक घर्षण बल तो स्थिरावस्था में लगेगा, और इसकी अधिकतम अवस्था क्या होगी? जब वस्तु बस जस्ट गति करने वाली होती है, उस समय जो घर्षण बल काम कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? आपका सीमांत घर्षण बल। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर मैं बात करूं सीमांत घर्षण बल की, तो क्या बोलूंगा? जब वस्तु गति करने वाली होती है, मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल किनारे की, बस जस्ट स्टार्ट होने वाली है, उस समय लगने वाला घर्षण क्या कहलाएगा? आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोस्तों आप ध्यान रखना, ये जो आपका स्थैतिक घर्षण बल है,
इसको अपन दर्शाते हैं Fs से। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? Fs से, F स्टैटिक। और ये जो सीमांत घर्षण है इसको दर्शाते हैं Fs मैक्स से। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, यानी अधिक स्थैतिक घर्षण बल की अधिकतम अवस्था। तो दोस्तों स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में होती है उस समय लगने वाला घर्षण बल। और सीमांत घर्षण बल क्या होता है? जब वस्तु जस्ट गति करने वाली होती है उस समय लगने वाला घर्षण बल सीमांत घर्षण बल कहलाता है। और ये स्थैतिक घर्षण बल की, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक अवस्था है। और कौन सी अवस्था है? अधिकतम अवस्था है। तो दोस्तों आप आराम से इसको समझिए, फिर अपन स्थैतिक घर्षण बल का मैथमेटिकल फॉर्म पे आते हैं जो इसी से रिलेटेड है, सीमांत घर्षण बल से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन मैथमेटिकल फॉर्म की और चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, ये बात हमें प्रयोगों से ज्ञात हुई है, यानी एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, यानी प्रयोगों से हमें ये चीज ज्ञात हुई है। मैं लिख रहा हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। क्या ज्ञात हुआ है कि भाई ये जो Fs होता है, यानी ये जो आपका सीमांत स्टैटिक फ्रिक्शन की, यानी आपके पास जो स्थैतिक घर्षण बल है उसकी अधिकतम अवस्था होती है सीमांत घर्षण बल, ये किसके समानुपाती होता है? ये n के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है दोस्तों? n के। अब आप बोलोगे सर ये n क्या है? ये n मैंने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ाया था, अगर आप सभी को याद हो, नहीं याद हो, जिसने नहीं देखी हो तो देखिएगा। इसको अपन बोलते हैं अभिलंब बल, या फिर जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है दोस्तों, अभिलंब बल या फिर नॉर्मल फोर्स। मैंने बताया था इस तरीके से कि अगर ये कोई बॉडी है m मास की, तो नीचे की तरफ तो हमेशा वेट फोर्स लगता है mg, और ऊपर की तरफ दोस्तों क्या लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है, यानी अभिलंब बल आपके लिए कार्य करता है। तो Fs मैक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? अभिलंब बल के प्रोपोर्शनल होगा, यानी नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप क्या करोगे, आप जैसे आपने बचपन में सीखा होगा कि ये समानुपाती स्थिरांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक स्थिरांक आता है। तो यहां भी ऐसा ही होगा, जब ये आपका हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं म्यू एस। क्या बोलते हैं दोस्तों? म्यू एस बोलते हैं, इसको म्यू एस बोला जाता है। और ये म्यू एस आपके लिए क्या है? ये म्यू एस है, इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये n तो आपके पास अभिलंब बल है ही, यानी आपके लिए सीमांत घर्षण बल या स्थैतिक घर्षण बल का फॉर्मूला क्या हो गया? Fs मैक्स बराबर म्यू एस एन। ये म्यू एस एन, म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थैतिक घर्षण बल का, ये स्थैतिक घर्षण बल का गुणांक है। आप ध्यान रखना, ये जो आपका म्यू एस होता है, इस म्यू एस की वैल्यू हमेशा किससे किसके बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। कितनी होती है दोस्तों? 0 से 1 के बीच में होती है। आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, म्यू एस का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है ना दोस्तों, आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे, 0 से 1 के बीच में होता है म्यू एस का मान। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, गणितीय रूप है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन अगले घर्षण बल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आप इसके नोट्स बनाएं। अब देखिए अगला घर्षण बल पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो आपका घर्षण बल है उसकी चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो आता है सेकंड नंबर, वो आता है आपका गतिज घर्षण बल।
गतिज घर्षण बल। दोस्तों इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसको दर्शाते हैं अपन एफ कैसे, एफ के से दर्शाते हैं दोस्तों काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए दोस्तों, गतिज घर्षण बल काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है उस समय कौन सा घर्षण बल लगता है? तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जब वस्तु गति के अंदर होती है, मोशन के अंदर होती है, उस समय जो घर्षण बल काम कर रहा होता है वो होता है गतिज घर्षण बल। आप बोलोगे सर कैसे? वही उदाहरण लेता हूं मैं। आप एक 400 किलो के पत्थर को अकेले उठाओ तो किसका हो गया? तो नहीं किसकेगा आपसे। आपने 10 जने और बुला लिए कि भाई इसको किसकाना है। चलो अब 10 जने के कारण आप इतने ज्यादा हो गए तो आपके द्वारा लगाया गया बल बहुत ज्यादा हो गया, घर्षण स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा हो गया, तो पत्थर खिसकने लग गया। लेकिन अब आप चाहो जब एक बार पत्थर खिसकने लग जाए कि भाई उन 10 जनों को बोलूं भाई चल जाओ अब तो पत्थर खिसकने लग गया, मैं अकेला ही खिसका लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या वो पत्थर खिसकेगा क्या? बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर बाद पत्थर, अगर आप अकेला खिसकाना चाहोगे तो थोड़ी देर बाद वापस स्थिर अवस्था में आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वस्तु गति कर रही होती है उस समय भी उसके अंदर एक घर्षण बल काम कर रहा होता है, यानी उस समय भी गति को रोकने वाला बल कार्य होता है, और वो कौन सा बल होता है? आपका गतिज घर्षण बल होता है। ठीक है दोस्तों, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आप करके देख लेना, अगर वो पत्थर अगर ऐसा नहीं होता तो पत्थर आप जब एक बार गति में आ गया फिर तो स्थैतिक घर्षण बल खत्म हो गया, तो फिर तो गति आ जानी चाहिए थी आराम से, ठीक है ना। अगर आप अकेले भी खिसका रहे हो तो भी खिसकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पत्थर थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखना, गतिज घर्षण बल काइनेटिक फ्रिक्शन यही होता है। हमें ध्यान रखना है कि भाई जो वस्तु की गति में लगता है, तो मैं बात करूं ऐसा घर्षण बल जो गति में कार्य करता है, ठीक है दोस्तों, वो आपका क्या कहलाएगा? गतिज घर्षण बल। फिर से एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगों से क्या ज्ञात हुआ है हमें? प्रयोगों से हमें ये ज्ञात हुआ है, एक्सपेरिमेंट से हमें ये ज्ञात हुआ है कि भाई जो आपका ये जो गतिज घर्षण बल होता है वो एफ के किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है एन के। किसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों? एन के, अभिलंब बल के समानुपाती होता है। फिर से आप जब इसको हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को अपन बोलेंगे म्यू के बोलेंगे, और ये म्यू के क्या होता है? ये म्यू के आपका होता है गतिज घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको अपन? इसको अपन बोलते हैं गतिज घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? गतिज घर्षण गुणांक, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, गतिज घर्षण गुणांक, इसको बोला जाता है गतिज घर्षण गुणांक। ठीक है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये जो म्यूके का मान है, आप एक पॉइंट ध्यान रखना, म्यूके का मान जो है वो सतह की प्रकृति पे निर्भर करता है, यानी नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। जो भी सतह है आपकी, जो भी सरफेस है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा वो सतह कैसी है, खुरदरी है, चिकनी है, या फिर और किस प्रकार की सतह बनाई गई है। तो म्यूके का मान हमेशा किस पे निर्भर करता है दोस्तों? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा हुआ है। म्यूके का मान सदैव सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है तो ये आप ध्यान रखना, म्यूके का मान सदैव सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो गतिज घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जो बॉडी की मोशन स्टेट में लगेगा, यानी गतिशील अवस्था में लगेगा। प्रयोगों से, एक्सपेरिमेंट से क्या ज्ञात हुआ है कि ये नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल के समानुपाती होता है, और जब इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो म्यूके आएगा, और म्यूके कांस्टेंट का क्या बोलते हैं अपन? गतिज घर्षण गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और म्यूके का मान सदैव किस पे निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट जो आपका घर्षण बल आता है तीसरे प्रकार का, थर्ड टाइप आता है, उसका नाम है आपके लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण बल, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, और इसको दर्शाते हैं दोस्तों अपन Fr से। तो रोलिंग फ्रिक्शन यानी लोटनिक घर्षण क्या होता है दोस्तों? स्थैतिक घर्षण जो वस्तु की स्थिर अवस्था में लगता है, गतिज घर्षण जो वस्तु की गतिशील अवस्था में लगता है। लोटनिक घर्षण क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन जब वस्तु लुढ़क रही होती है, यानी कोई भी वस्तु लुढ़कती है, उस समय जो घर्षण बल काम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लोटनिक घर्षण बल। जैसे आप किसी भी गेंद को लुढ़काओगे यूं, है ना, किसी बॉल को लुढ़काओगे, तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है वो कौन सा घर्षण बल होता है? वो आपका लोटनिक घर्षण बल होता है। यानी वस्तु के लुढ़कने की अवस्था में कार्यरत घर्षण बल। तो ये लुढ़कने की अवस्था में काम करता है दोस्तों। वैसे ही जैसे पिछले दोनों अपन ने पढ़े हैं, प्रयोगों से क्या ज्ञात हुआ है, एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला है हमें कि ये जो आपका लोटनिक घर्षण बल है, जो रोलिंग फ्रिक्शन है, इसको Fr से दर्शाते हैं, और ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ है? n के, नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब के। जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आएगा एक कांस्टेंट, और वो होगा आपका म्यू आर। और इस म्यू आर को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, यानी इसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण गुणांक। लोटनिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, इसको बोला जाता है लोटनिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ये बोला जाता है किसको दोस्तों? ये बोला जाता है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट को। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखना, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है उस समय लगने वाला घर्षण बल क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल। जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो गतिज घर्षण बल। जब वस्तु वर्ज ऑफ द मोशन होती है, यानी जब वस्तु जस्ट गति करने वाली होती है, उस समय सीमांत घर्षण बल कार्य करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब वस्तु लुढ़कने की अवस्था में होती है उस समय आपका रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। और ये तीनों के कोफिशिएंट्स मैंने बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिलेशंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी आती है लगातार कंटिन्यू, और वो क्या है आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये जो तीनों कॉफिशिएंट बताए हैं मैंने, कौन कौन से कॉफिशिएंट बताए हैं? तीनों मैंने जो कॉफिशिएंट बताए हैं आपको, म्यू एस, म्यू आर, म्यू के, ठीक है ना, उसमें से किसका मान ज़्यादा होता है, किसका कम होता है? तो दोस्तों आप ध्यान रखना, पूछे आने की प्रबल संभावना है कि म्यू एस का मान जो म्यू एस है उसका मान म्यू के से ज़्यादा होता है, और म्यू के का मान म्यू आर से ज़्यादा होता है। तो ये आप ध्यान रखना, म्यू एस का मान म्यू के से ज़्यादा होता है और म्यू के का मान म्यू आर से ज़्यादा होता है। यानी स्थैतिक घर्षण बल किससे ज़्यादा होता है? गतिज घर्षण बल से। और गतिज घर्षण बल किससे ज़्यादा होता है? लोटनिक घर्षण बल से। यानी ये बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है, म्यू एस सबसे बड़ा, म्यू के उससे छोटा, और म्यू आर सबसे छोटा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने घर्षण बल और घर्षण बल के प्रकार पढ़े हैं, टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़े हैं। मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।
इसका जो नेक्स्ट पार्ट है घर्षण बल का अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली वीडियो में हम घर्षण बल के लाभ, हानियां और जो बचाव के उपाय है, कैसे उन हानियों को दूर कर सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।